नमस्कार दोस्तों, जिस स्रोत में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे प्रतिशतता यानी परसेंट से संबंधित कुछ जो है नॉर्मल क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे और परसेंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपका ग्राफ वाले चैप्टर में भी आता है, आपका लाभांश में भी आता है, प्रतिशतता में तो ऑलरेडी आता ही है। इसके अलावा ये बट्टा यानी डिस्काउंट वाले भी अध्याय में आता। तो हम लोग यहाँ पे प्रतिशत से संबंधित एकदम जो है एलिमेंट्री जो है अध्ययन करेंगे। शत का अध्ययन हम लोग यहाँ पे करेंगे। प्रतिशत को आप जानते हैं कि प्रतिशत को इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग उस पे आधारित कुछ प्रारंभिक सवालों पे, एकदम सरलतम सवालों पे चर्चा करेंगे। जैसे कहा जाता है कि आपका ये है 25%। आप जानते हैं कि 25% तो ऑलरेडी ही है, लेकिन कहा जाता है 25% है तो इसको भिन्न में बनाइए। भिन्न में क्या होता है? भिन्न होता है आपका भिन्न बराबर अंश बटे हर, यही को भिन्न कहते हैं। अगर ऊपर अंश है नीचे हर है तो भिन्न होता है। अब चूंकि 25% को कहा जाता है भिन्न में बदलिए, तो 25% का मतलब ये होता है 25/100। आप जान लीजिए 25% का मतलब ही होता है 25/100। इसीलिए कहा जाता है कि 25% को आप भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भाग दिया जाता है। 25% को आप भिन्न में बदलेंगे तो उसमें 100 से भाग दिया जाता है। तो अब 100 से भाग दे दिया हमने तो ये हो गया आपका भिन्न में। अब इसको काट सकते हैं, 25 के 25, 25 चौका 100। इसका मतलब है 1/4। किसी भी संख्या का 25% का मतलब है, जैसे किसी भी संख्या का एक पूरा परसेंट का मतलब है 100%। किसी संख्या का आधा का मतलब है 50%। किसी संख्या का 1/3 का मतलब है 33/1/3%। किसी भी संख्या का 1/4 का मतलब है 25%। ये दोनों संख्या आप याद कर सकते हैं। क्या है कहने का मतलब? किसी संख्या का 50% का मतलब आधा, 100% का मतलब है 1, 33/1/3% का मतलब 1/3, 25% का मतलब 1/4। ये आप जान सकते हैं। तो आज हम इसी से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, जैसे हमने बताया कि 25% को यदि आप भिन्न में बदलेंगे तो 25/100। अब अगर इसी भिन्न को 100 से, ये नियम हो गया, 25% को 100 से भाग दे दिया तो ये हो गया भिन्न में। इसी भिन्न में अभी तो बाबू हम 100 से गुणा कर दें तो ये आपका क्या आ गया? 100 से 100 कट गया तो यही आपके आ गया 25%। ठीक, तो 25% को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दे दिया और इस भिन्न में 100 से गुणा कर दिया तो परसेंट में आ गया। ठीक, आगे चलते हम लोग। क्या जैसे हुआ 1/2, ये भिन्न है। हमने बताया कि 100 से इसमें क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो 1/2 में 100 से गुणा किया, 2 1 के 2, संयम 100, ये हो गया 50%। ठीक, अच्छा, इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। 1/2 का मतलब है कि कोई भी पदार्थ हो, 1/2 = 50%। जैसे 1/2 अब हो गया। चाहे नीचे हमने बताया है कि किसी भी संख्या का जो अंश है यदि उसके नीचे 100 हो जाए तो जितना ये लिखा रहेगा वही परसेंट हो जाएगा। कैसे? जैसे 1/2 है, आप इसको 100 कर दीजिए नीचे, तो 100 करने के लिए इसमें क्या करेंगे? 50 से गुणा कर देंगे, मुजबानी। अगर इसमें 50 से गुणा कर देंगे तो 50 दूनी 100 हो जाएगा, उसको आप भूल जाइए नीचे। तो अगर नीचे गुणा करिए तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, मुजबानी। तो आप ये 1/2 का मतलब हो गया कि ये ऑलरेडी 100 हो गया, 50 के 50%, ये 50% हो गया। क्योंकि नीचे 100 हो गया तो ऊपर जो बचता है वही आपका परसेंट हो जाता है। जैसे 3/50
4, ये भिन्न है। इसको परसेंट बदलने क्या करेंगे, नीचे आपका जो 4 है इसको 100 लाने के लिए 25 से गुणा करेंगे, 25 चौका 100, 25 अगर यहाँ करेंगे तो ऊपर जाएगा, तो नीचे वाला छोड़ दिया हमने 25 चौका 100, तो यहाँ क्या 25 से गुणा करेंगे तो 75% हो जाएगा। ठीक, जैसे 1/8 आपका है, 1/8 को आप लिख सकते हैं 1/4 इंटू 1/2। आप देखते हैं कि 1/4 का मतलब 25% ऑलरेडी होता है, किसी संख्या का चौथाई यानी 25%। आप देखिए अगर 25% ये है, 25% का ये आधा है ना, तो आधा हो जाएगा 12.5%, और चाहे इसको लिख सकते हैं 12.5%, ये भी लिख सकते हैं। इसीलिए कुछ भिन्नों को हम 10-20 भिन्नों को हम याद कर लेते हैं। कैसे, जैसे देखिए यहाँ लिख रहे हैं हम 1/2 का मतलब 50%, यहाँ से लिखते हैं 1/3 का मतलब है 100 से गुणा कर दिया, तो हमने 33 सही 1/3% हो गया। 1/4% भिन्न है, 1/4 इसको परसेंट बना लिखे 1/4 माने 25%। कैसे हमने बताया, 25 से यहाँ गुणा कर देंगे, 25 चौका 100, 25 के 25, चाहे कुछ नहीं आता तो सीधे भिन्न में 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक, जैसे 1/4 है तो 100 से गुणा कर देंगे तो 25 चौका 100, 25 के 25% आएगा। अब 1/4 हो गया तो 1/5 में क्या करेंगे, तो 5 से हम यहाँ पे क्या करेंगे 100 में भाग दे देंगे। ठीक, और चाहे हमने बताया है किस संख्या से यहाँ गुणा करें, 20 से यहाँ गुणा करें, 20 पंचे 100, तो ये 20 से ऊपर करेंगे तो ये 20% हो जाएगा। ठीक, 1/6 का मतलब है 2 इंटू 1/3, 1/2 का मतलब है 50%, तो 50% में नीचे 3 है, 3 से अगर हम भाग देते हैं तो हो 50 में 3 से भाग देंगे, 16 3 48, इतना परसेंट हो जाएगा। 1/7 देखिए 1/7 भिन्न है, तो इसको 100 से गुणा करेंगे, 100 से इस भाग देंगे, इसमें 1/7 में 100 से भिन्न में बताया 100 से आप गुणा करेंगे तो इसका मतलब 7 से 100 में भाग दिया, 98 2 7, इतना परसेंट। अब आपका आता है 1/8, 1/8 को बताया हमने 1/4, मुजबानी तड़ातड़ करेंगे काम आप। कैसे, 1/8 का मतलब 1/4 इंटू 1/2, तो 1/4 का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का 25%, तो 25% का आधा कितना हो जाएगा आपका 12.1, ठीक, या 12.5%, यही होता है। कि 1/9 ये क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, सब में नियम नहीं है, 100 से गुणा करेंगे तो होगा क्या, ये आपका हो जाएगा 11 9 99 100, इतना परसेंट। 1/10 को आप 100 से जब गुणा करेंगे 10% आएगा, और चाहे यहाँ 10 से आप क्या कर देंगे गुणा तो 100 हो जाएगा, तो 10 के 10 ये भी हो जाएगा। तो इसलिए कुछ को याद करना, ये 100 में 11 से भाग देंगे। अब चूंकि यहाँ गुणा हो रहा है, कैसे 1/11 गुणे 100, तो 11 से इसमें भाग देंगे, 11 99 में एक इतना, सॉरी 11 से भाग दिया जा रहा है ना, 11 99 100/11 ये हुआ। ऐसे सारी संख्याएं हैं, ऐसे 1/25 है, तो 4 से यहाँ जो है या ये आपका 4 से बहुत सी संख्याओं को यहाँ पे देखें, और यही अध्ययन कर रहे थे आज। अब अगले वीडियो में हम और जो है शार्प सवालों पे चलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।